दोस्तों आज मैं आपको IBPS पीओ मेंस, एसबीआई के पीओ मेंस होंगे, क्लर्क मेंस होंगे, आपको कुछ टिप्स हैं जो भी मेंस होते हैं बैंकिंग एग्जाम में, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी IBPS के मेंस होने वाले हैं, चाहे पीओ के हों, क्लर्क के हों, तो उसके लिए आपको जनरली फोकस करना है मैथमेटिक्स में डीआई पे। जो डीआई आपको बनाना पड़ेगा, डीआई नहीं बनाएंगे तो फिर मार्क्स का वहाँ दिक्कत हो जाता है। आपको सेलेक्टेड बनाना है। यदि 5 डीआई क्वेश्चन है उसमें से 3 तो बनते हैं आपको, उसमें से किसी में रेशियो पूछेगा, किसी में आपको परसेंटेज पूछ देगा, किसी में लॉस प्रॉफिट, यानी कि वो आपको सेलेक्ट करना है कि डीआई में बनाना क्या है। आपको रीजनिंग में पजल बनाना ही पड़ेगा। कुछ सेटिंग के आजकल मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं जो इनसाइड आउटसाइड या जो भी रैंडमली देते हैं कि जो इनसाइड हैं आज इस पेशे से प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या जो भी सर्कल से रिलेटेड हो, उसमें आजकल ट्विस्ट रहता है थोड़ा। उस ट्विस्ट को पकड़िए और सिलेक्टेड क्वेश्चन को बनाना है आपको। यदि डीआई में भी 5 क्वेश्चन है एक डीआई से, तो उसमें जैसे रेशियो पूछता है, आपको कुछ परसेंटेज पूछ देता है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है, तो वो आपको सेलेक्ट करके बनाना है। टाइम कम में जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसको प्रैक्टिस कीजिए पहले। आते हैं फिर अब पजल पे। पजल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, पजल नहीं बनाएंगे तो बैंकिंग में रिजल्ट होना मुश्किल है थोड़ा आपको। फिर अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लिए आपको जो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ना कि हम जो भी आपका अलर्ट ब्लड करंट अफेयर्स पे भी नहीं जाना है, आपको रिलेटेड टू बैंकिंग वो होना चाहिए, इस पे फोकस कीजिए। और जो करंट इवेंट्स होते हैं, लेटेस्ट इवेंट्स जो भी ज़्यादा पॉपुलराइज हो जाते हैं, जो भी मीडिया में ज़्यादा होते हैं न्यूज़ में, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो वो भी फोकस करके रखिए, उसको बनाइए। टेस्ट दीजिए, टेस्ट नहीं देंगे तो फिर रिजल्ट होना वहाँ भी एक इम्पॉसिबल हो जाता है। आप टेस्ट दीजिए, सॉल्यूशन उसका देखिए, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन नहीं देखेंगे आप तो फिर अगले टेस्ट में आप सेम गलती करेंगे, तो फिर आपका वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट का सॉल्यूशन देखिए, फिर उसको नेक्स्ट टेस्ट में जो आप देते हैं उसको इम्प्रूव कीजिए। टेस्ट कहीं भी दीजिए, थोड़ा क्वालिटी वाले टेस्ट दीजिए। टेस्ट का तो मैं ऐसे जनरल नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन अड्डा 24/7 का अच्छा होता है, जैसे कि आपको स्टडी IQ का भी अच्छा होता है, आपको ग्रेडअप का भी अच्छा टेस्ट है। मतलब आप देखिए लेवल थोड़ा अच्छा लगे, जो बन जा रहा है वो तो ठीक है, जो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, थोड़ा उस तरह के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए। करंट अफेयर्स फोकस और डीआई पजल, मैं जो बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग, डीआई पजल, 3 आपको रिजल्ट देगा। आपको इंग्लिश में जो भी आपके स्पेशल केसेस आते हैं उस स्पेशल केसेस को पढ़ना है, और उसमें इंग्लिश का जो कट ऑफ ज़्यादा जाता नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि उसमें भी पास होना तो सेक्शनल वाइज होता है। जैसे IBPS में सेक्शनल वाइज होते हैं, और आपको एसबीआई मेंस के लिए जो भी एसबीआई के होते हैं मेंस, उसमें तो आपको ओवरऑल देखा गया है, सेक्शनल हटा दिया गया है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, रिजल्ट होगा। जो भी पीओ मेंस के लिए हैं, पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी आता है, डिस्क्रिप्टिव का भी प्रैक्टिस आप करेंगे, लेकिन आप पहले इस चीज़ को कीजिए। डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस करना कोई टफ नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में आपको एक लेटर का प्रैक्टिस करना है, तो लेटर का फॉर्मेट आप देखिए, लेटर का फॉर्मेट देखिए, उसका एंडिंग क्या है, मतलब स्टार्टिंग देखना है, एंडिंग क्या है, बीच का हेडिंग में आपको एक जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डालिए, स्टार्टिंग एंडिंग उसको डालना है, अच्छे से हेडिंग डालना है, और आपका जो हेडर फुटर अच्छा होना चाहिए। फिर आप आ जाते हैं आपका यहाँ ऐसे राइटिंग के लिए। ऐसे राइटिंग के लिए आप थोड़ा न्यूज़पेपर सब देखिए, जो भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं रिलेटेड टू आपका जो भी करंट इवेंट्स होता है उस पे ऐसे आएगा। वो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, वो सेम ही आता है, उसमें कुछ है नहीं। और लेटर भी और ऐसे भी राइटिंग लास्ट ईयर जैसा ही फॉर्मेट आता है, वो रिपीट होते रहता है, बस आपको एक अपना व्यू रखना है उस पे क्या है। तो आप अभी मेंस के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अभी मेंस का समय आ गया है, लगभग सभी का प्रीलिम्स खत्म हो चुका है। अभी आरआरबी पीओ का मेंस है, आपको IBPS पीओ का मेंस है, एसबीआई क्लरिकल का अभी एग्ज़ाम भी आ गया है। तो आप फोकस कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए, जो मैंने आपको बताया है डीआई, पजल और करंट अफेयर्स जो रिलेटेड टू बैंकिंग है। थैंक यू वेरी मच। रिजल्ट होगा, जो भी अच्छे एग्जाम जिनके प्रीलिम्स में चले गए हैं, मेंस के लिए आप टाइम पास मत कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट का सॉल्यूशन देखिए, रिजल्ट होगा। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, और मैं तो हूँ ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।